अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 स्टीशियोमेट्री हमारा कंटिन्यू है फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में सेल्फ असेसमेंट के हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए थे। 2 न्यूमेरिकल्स और हैं जो कि हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा सेल्फ असेसमेंट का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट फ्रॉम पेज नंबर 15। ठीक है, इसमें आप इक्वेशन लिखिए जिसमें मीथेन और वाटर आपस में रिएक्ट कर रहे हो, क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें हमें सवाल में गिवन है मास ऑफ मीथेन CH4 28.8 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा हमें मास ऑफ स्टीम गिवन है। स्टीम क्या होती है? वाटर ही है। ठीक है, तो मतलब ये जो मास हमें गिवन है 14.4 वो किसका है? वाटर। ठीक है, बुक में स्टीम लिखा हुआ है, स्टीम भी वाटर की ही एक फॉर्म है, तो इट मीन्स कि 14.4 किसका मास है? वाटर का। ठीक है, ये 2 मास हमें गिवन है। हमने क्या बताना है? लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है और हमने कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन का मास। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? जो प्रोडक्ट हमें कम देगा। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, मास हमें गिवन होता है, हम उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ CH4, मोल्स में हम कन्वर्ट क्यों करते हैं? ताकि हम मोल कंपैरिजन कर सकें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से। मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 28.8 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 12 कार्बन का और 4 16। 28.8 डिवाइड बाय 16 1.8। ठीक है, मोल्स कितने आ गए हमारे पास? 1.8 मोल्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अभी सिर्फ मीथेन का मास कन्वर्ट किया, अब हम नेक्स्ट स्टेप में मोल्स निकालेंगे वाटर के। ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड इज इक्वल टू 14.4 डिवाइड बाई 18। 0.8। ठीक है, अब हम हेडिंग मेंशन करेंगे मोल कंपैरिजन ऑफ, पहले हम मीथेन के साथ करेंगे हाइड्रोजन का, CH4 एंड हाइड्रोजन। इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है? 1 मोल मीथेन 3 मोल्स हाइड्रोजन बना रहा है। इसी बात को हम यहाँ पर लिख देंगे। 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स 3 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, हमने कितने मोल्स का निकालना है? 1.8। तो 1.8 मोल्स ऑफ मीथेन गिव्स 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मोल्स ऑफ वाटर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 5.4। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेंगे 1.8 मोल्स गिव 5.4 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, हमने मोल्स निकाल लिया। सॉरी, यहाँ पे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होगा ना, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हमने कंपैरिजन किसका किया? मीथेन और हाइड्रोजन का। अब नेक्स्ट हम हेडिंग मेंशन करेंगे मोल। एक रिएक्टेंट से हमने निकाल लिया हाइड्रोजन का मोल, अब हम दूसरे रिएक्टेंट के साथ निकालेंगे मोल कंपैरिजन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन और वाटर का रिलेशन बना रहे हैं, तो इसका भी वही है, 1 मोल गिव 3 मोल। इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, 1 मोल ऑफ वाटर गिव 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हमने कितने का निकालना है? 0.8। तो 0.8 मोल्स ऑफ वाटर गिव 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 2.4 2.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर किस रिएक्टेंट ने कम प्रोडक्ट दिया? वाटर ने। ठीक है, देखो मीथेन के साथ कितने मोल्स आ रहे हैं? 5.4। वाटर के साथ कितने मोल्स आ रहे हैं? 2.4। कम प्रोडक्ट कौन दे रहा है? वाटर। तो वाटर यहाँ पे क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी बात को हम एक लाइन में मेंशन करेंगे, सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय वाटर इज लेस, therefore वाटर इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना था? मास निकालना था हाइड्रोजन का। हेडिंग डाल देंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 2 है।
मास कैसे निकालते हैं, देखो मोल्स हमारे पास आ गए हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। मोल्स हम कौन सा लेंगे, जो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट से मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो मोल्स यहाँ पर हम 2.4 वाला कंसीडर करेंगे। नाउ मास इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल्स कितने, 2.4। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा हाइड्रोजन का, देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है ना, तो ये हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है, ठीक है। 2 एटम साथ होंगे, डाई एटॉमिक। तो इसीलिए यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन रही है यहाँ पर, और हाइड्रोजन गैस हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में होती है, इसलिए 2 एटम साथ होते हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.8 ग्राम्स मास ऑफ हाइड्रोजन। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा सेल्फ असेसमेंट का है फ्रॉम पेज नंबर 16। इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इस सवाल में हमें मैग्नीशियम का मास गिवन है 4 ग्राम। इसके अलावा इस सवाल में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी मास गिवन है 4.24 ग्राम। अच्छा, अब जब भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल यील्ड का होगा, उसमें जो हमें प्रोडक्ट का मास गिवन होगा ना, उसे हम क्या लिखेंगे, प्रैक्टिकल यील्ड, ठीक है। वो जो मास है वो क्या कहलाएगा, प्रैक्टिकल यील्ड। यही बातें हमने डाटा में मेंशन कर दी। अच्छा, हमें निकालना क्या था, हमने निकालना था परसेंटेज यील्ड, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ सॉल्यूशन में सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें लास्ट में होनी चाहिए, प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। सवाल में प्रैक्टिकल यील्ड गिवन है, हमारे पास क्या नहीं है, थ्योरेटिकल यील्ड। इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड पता करेंगे। कैसे करते हैं, सिंपल मास मास रिलेशनशिप लगाकर। यहाँ पर हमें मास गिवन है मैग्नीशियम का, हम क्या करेंगे, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, मास है 4, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। जब इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.166, ठीक है। ये हमारे पास मोल्स आ गए मैग्नीशियम के। नाउ हम क्या करेंगे, मोल कंपैरिजन। 2 मोल्स मैग्नीशियम 2 मोल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। ये बात हमें केमिकल इक्वेशन से समझ में आ रही है। इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम गिव 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 1 मोल कितना देगा, 2 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने कितने का निकालना है, हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, 0.166। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.166 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम गिव 2 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.166। ये वैल्यू यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.166 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम गिव्स 0.166 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं। अच्छा, हमें वैल्यू किस में चाहिए होती है, प्रैक्टिकल यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड की, ग्राम्स की फॉर्म में, मतलब मास की फॉर्म में। अब इन नंबर ऑफ मोल्स को हम मास में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड किसके बराबर होगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। मोल्स कितना आया, 0.166। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, 16 + 24, ठीक है, +24। ऑक्सीजन का 16, मैग्नीशियम का 24, 40। इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 0.166 से, 6.64। यहाँ पर मास हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। नाउ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या आया हमारे पास, 6.64 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो प्रैक्टिकल यील्ड से ज़्यादा है। नाउ हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड भी है और थ्योरेटिकल यील्ड भी है। अब हम सिंपली इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। नाउ परसेंटेज यील्ड किसके बराबर होता है, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास गिवन था 4.24 डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितना है, 6.64 मल्टीप्लाई बाय 100।
जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4.24 डिवाइड बाय 6.64 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 100, 63.85। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास क्या आ गई, 63.85% ऑफ MGO आंसर। नाउ यहाँ पर हमारा सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट होता है। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स में, एक्सरसाइज में, या फिर सेल्फ असेसमेंट में, या फिर एक्सप्लेनेशन की किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इस चैप्टर से डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल्स, इन दो चीज़ों की तैयारी करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर।